हेलो स्टूडेंट्स। SRK गवर्नमेंट PG कॉलेज राजसमंद BA सेकेंड ईयर सोशोलॉजी पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स का जो टॉपिक था सामाजिक अनुसंधान के प्रकार टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, ये हमारा कंटिन्यूस चल रहा था। इसी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक शोध। पिछले वीडियो में हमने परिमाणात्मक शोध को अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे गुणात्मक शोध। जब शोध का उद्देश्य किसी घटना, व्यवहार, समूह, समुदाय, व्यक्ति आदि की वास्तविकताओं का यथावत वर्णन करना मात्र होता है और उसके बारे में कोई संख्यात्मक जानकारी एकत्रित नहीं की जाती, तब इस प्रकार की गवेषणा गुणात्मक शोध कहलाती है। जब शोध का उद्देश्य किसी घटना, कोई भी सामाजिक घटना हो सकती है, व्यवहार या कोई भी सामाजिक समूह या समुदाय या व्यक्ति, इन सभी की वास्तविकताओं का यथावत वर्णन गुणात्मक शोध के अंतर्गत होता है। अर्थात गुणात्मक शोध में कोई भी संख्यात्मक जानकारी एकत्रित नहीं की जाती, सिर्फ इन सभी घटनाओं का, समूह, समुदाय, व्यक्तियों का की जो वास्तविकताएं उनका यथावत एज इट इज वर्णन गुणात्मक शोध के अंतर्गत किया जाता है, ना कि संख्यात्मक जानकारी एकत्रित की जाती है। तो इसी शोध को हम कहते हैं गुणात्मक शोध। अर्थात इस शोध में हम संख्याओं का उपयोग नहीं करते या संख्यात्मक जानकारी एकत्रित नहीं करते। अब इसको हम उदाहरण के रूप में समझेंगे तो ये और भी हमें स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कोई समुदाय है, उस समुदाय में रहने वाले जो व्यक्ति हैं तो उनका खान पान कैसा है, अर्थात वो क्या खाते हैं पीते हैं, और उस समुदाय के जो स्त्री पुरुष हैं, जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो क्या पहनावा पहनते हैं, कौन से गहने उपयोग में लेते हैं और उनका धर्म क्या है। इसके अतिरिक्त उनके सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से व्रत, त्योहार, मेले, पर्व, खेल आदि उनके समुदाय में व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से उस समुदाय विशेष के जो स्त्री पुरुष हैं, बालक बालिकाएं हैं, उन सभी के ये जो कपड़े, पोशाक, गहने, धर्म, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज, व्रत, त्योहार, मेले आदि, इन सभी को हम संख्या में प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे कि स्त्री पुरुष और बालक बालिकाएं क्या पोशाक पहनते हैं, तो अब पोशाक क्या पहनते हैं उसको हमें सिर्फ उसके नाम से बताना पड़ेगा कि पैंट शर्ट पहनते हैं या पजामा कमीज़ पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, या महिलाएं साड़ी पहनती हैं या सलवार कमीज़ पहनती हैं या कोई दूसरी तरह के पोशाक पहनती हैं। तो उनका सिर्फ यथावत वर्णन करना मात्र ही गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। उन्हें संख्याओं में प्रदर्शित हम नहीं कर सकते। और इसके बाद में जैसे उनके जीवन पथ के क्या संस्कार हैं, जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु आदि, तो वो इन जीवन पथ के जो संस्कार, विवाह, मृत्यु, जन्म, इनको वो कैसे संपादित करते हैं। अर्थात जब उनका जन्म होता है, विवाह होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो कौन कौन से कार्यक्रम इन में वो आयोजित करते हैं और इन सभी कार्यक्रमों में कौन कौन से रीति रिवाज जो अपनाए जाते हैं। तो इनका सिर्फ यथावत वर्णन ही इस शोध के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके भरण पोषण के कौन कौन से साधन हैं, किन किन साधनों के माध्यम से वो अपना भरण पोषण का कार्य करते हैं, रहवास की स्थिति क्या है, उनकी क्या क्या उनकी आदतें हैं डेली लाइफ की,
तो आदि विषयों का मात्र सहज वर्णन करना गुणात्मक शोध को प्रकट करता है। अर्थात इन सभी विषयों का सिर्फ यथावत वर्णन किया जाता है, इन्हें संख्याओं में प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो ये होता है हमारा गुणात्मक शोध। अब गुणात्मक विधियों का प्रयोग ऐसी दशाओं या प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है जिन्हें मापकर संख्याओं में प्रदर्शित करना कठिन होता है। कुछ ऐसी दशाएं, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं समाज में होती हैं जिनको संख्याओं में प्रदर्शित करना कठिन होता है, जैसे आत्मधारणा या किसी का आचरण या व्यक्तित्व के कोई आंतरिक गुण, जैसे दयालुता, सौंदर्य, भद्रता, इस प्रकार के जो गुण हैं या दूसरे जो व्यक्तित्व के गुण हैं, उन सभी गुणों को संख्याओं में प्रदर्शित करना कठिन होता है। तो इसीलिए इन्हें एज इट इज वर्णन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार के शोध को हम कहते हैं गुणात्मक शोध। अब जैसे किसी की कोई आत्मधारणा, किसी भी विषय के प्रति किसी की कोई धारणा बनी हुई है, तो हम उसे संख्याओं में प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि इसे संख्याओं में प्रदर्शित करना बड़ा ही कठिन कार्य है। कठिन क्या है, इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि आत्मधारणा किसी की है तो हम उसको संख्याओं में कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो हम उसको सिर्फ उसका वर्णन नहीं कर सकते कि किस प्रकार की आत्मधारणा हो, स्वयं की जो उसकी धारणा है किसी विषय के प्रति हो, क्या धारणा है, कैसी धारणा वो रखता है, पॉजिटिव है उस विषय के प्रति या नेगेटिव है। तो इसे हम एज इट इज वर्णन करेंगे। यही होगा गुणात्मक अनुसंधान। अर्थात गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत उसकी जो धारणा है उसको एज इट इज वर्णन किया जाता है। तो ये सभी ऐसी घटनाएं जिन्हें संख्याओं में प्रदर्शित करना या उनकी मात्रा या परिमाण को बताना कठिन होता है। तो ऐसी घटनाओं के गुणधर्म या विशेषताओं का वर्णन विश्लेषण ही किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि ये जो इस तरह की घटनाएं, किसी का आत्मधारणा का है, कोई आचरण है किसी का किसी के प्रति या समाज में या किसी भी विषय के प्रति उसके जो विचार हैं, उन सभी विचारों को हम सिर्फ एज इट इज ही वर्णन कर सकते हैं, ना कि उनको संख्याओं में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो टॉपिक है उन्हें गुणात्मक शोध के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि गुणात्मक शोध के अंतर्गत जो शोध का टॉपिक होता है उन्हें हम संख्याओं में प्रदर्शित ना करके सिर्फ उनका एक सहज वर्णन विश्लेषण ही इस शोध के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये गुणात्मक शोध हम करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था ये गुणात्मक शोध। तो स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि गुणात्मक शोध में संख्याओं का उपयोग नहीं किया जाकर विषय का सिर्फ मात्र वर्णन विश्लेषण ही किया जाता है। थैंक यू।